एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत स्टोन एज ह्यूमन सिविलाइजेशन से होती है, यानी कि पाषाण युगीन मानव सभ्यता के विकास के अध्ययन से प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है। वहाँ से फिर हम धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मौर्य युग और गुप्ता एम्पायर से होते हुए एटलास पुष्यभूति एम्पायर तक प्राचीन भारत का इतिहास चलता है। तो इस चरण में हमारा जो पहला टॉपिक है वो ओल्ड स्टोन एज है, यानी कि पुराने पाषाण युगीन मानव की सभ्यता कैसी थी, उसके रहन सहन, उसके खान पान और उनके क्या क्या औजार जो है विभिन्न कार्यों के प्रयोग में आते थे, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो अगर हम ओल्ड स्टोन एज की बात करें या पाषाण युग की बात करें तो उसको 3 युगों में, 3 एजों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो पैलियोलिथिक एज, दूसरा जो है वो मेसोलिथिक एज है, तीसरा आपका जो है वो नियोलिथिक एज है, चौथा जो है वो चाल्को लिथिक एज है, जिसको जो है इसी पाषाण युग के जो है सभ्यता में इंक्लूड किया जाता है। बेसिक जो है आपका स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और एक जो है चाल्कोलिथिक एज भी उसमें उसी में आती है, जिसमें जो है स्टोन और मेटल दोनों का यूज़ किया गया है। बाकी इन तीनों एज में, चाहे वो पैलियोलिथिक हो या मेसोलिथिक हो या नियोलिथिक हो, इसमें किसी मेटल का यूज़ नहीं किया गया है। इस सभ्यता में मानव सभ्यता को मेटल की कोई जानकारी नहीं थी। वो सिर्फ जो है स्टोन से अपने जो है औजारों को बनाते थे या विभिन्न अपने जो है कार्यों का संपादन करते थे। इसीलिए जो है इसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में डिवाइड किया गया है। तो आइए अब हम एक एक पाषाण काल या स्टोन एज के मानव की क्या क्या विशेषताएं थी या उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या कैसे औजार थे, उसके बारे में देखते हैं और ध्यान से उनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो अगर हम पैलियोलिथिक मानव की बात करें या पूरा पाषाण कालीन मानव की बात करें तो ये जब आइस एज था, हिमयुग, जब पूरी पृथ्वी लगभग जो है एक हिम या बर्फ से आच्छादित थी, उस समय के मानव की बात है, यानी कि इस मानव की सभ्यता का विकास आइस एज में हुआ था। डेवलप ड्यूरिंग आइस एज। और यह मानव, इस मानव को ना हाउसेस के बारे में जानकारी थी, ना एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी थी, ना किसी आर्ट या आर्किटेक्ट के बारे में इनको जानकारी थी। वो ये बेसिकली पहाड़ियों और वहाँ के वाटर रिसोर्सेज पे डिपेंड होते थे और इनको जो है हंटर और गैदरर कहते थे, यानी कि ये शिकारी और जो है गैदरर थे, यानी कि जंगल के फूड्स, जो भी रिसोर्सेज फ्रूट्स वगैरह होते थे उनको कलेक्ट करते थे और उसी के बेसिस पे अपना जो है जीवन यापन करते थे। तो इनकी पहली विशेषता थी कि ये हंटर और फूड गैदरर थे। फीचर्स में पहला फीचर हंटर एंड फूड गैदरर्स। अब हंटर और फूड गैदरर का मतलब होता है, हंटर मतलब कि ये जानवरों का शिकार करते थे और जो
वहाँ के आसपास के जंगलों में जो भी फूड के रिसोर्सेज होते थे उनको कलेक्ट करके अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट इनकी अगर विशेषता की बात करें तो दे हैव नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हाउस डेवलपमेंट और हाउस बिल्डिंग और एनी पोट्री और आर्टिफैक्ट एक्ट। यानी कि इनको एग्रीकल्चर, हाउस बिल्डिंग और आर्ट में जैसे पोट्री मेकिंग, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनका भी नॉलेज इनको नहीं होता था। यानी कि एग्रीकल्चर भी नहीं करते थे ये लोग, हाउसेस को बिल्ड करके भी नहीं रहते थे, पेड़ों पे रहते थे या जो है पहाड़ियों के शेल्टर हाउस में रहते थे या शेल्टर जैसे होते थे, वो इनके शेल्टर का काम करते थे। अब इसके बाद वाटर रिसोर्सेज इनको कहाँ से मिलता था? वहाँ पास के जो है वाटरफॉल्स या कोई नदी हो। अगर हम इनके जब साइट्स को देखेंगे तो इनकी जो साइट होंगी या जहाँ इनके अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर इनकी सभ्यता का कंस्ट्रक्शन, इतिहास सभ्यता के ऐतिहासिक जो है पक्षों का जो है कंस्ट्रक्शन वो किया गया है, वो बेसिकली आपको जो है प्लेटूज, पहाड़ियों और जो है ऐसे स्थानों पे मिलेंगे जहाँ पे इनके जो है रहने के लिए प्राकृतिक जो है शेल्टर्स और जो है वाटर अवेलेबल रहा है। अब आगे जो है इनकी बात करें तो इस पैलियोलिथिक के लास्ट बाद में, यानी कि पैलियोलिथिक को भी जो है 3 जो है फेज़ में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो मिडिल और अपर पैलियोलिथिक के बीच में इनको जो है आग का भी ज्ञान हुआ। लेटर नो नॉलेज ऑफ फायर। अब जो है इनको जब फायर का नॉलेज नहीं था, आग की जानकारी नहीं थी, तो उसके पहले ये कच्चा जो है अपना फूड खाते थे। यानी अगर जो है जानवरों का शिकार भी करते थे, हंट उनको करते थे, तो भी जो उनके मांस होते थे उसको कच्चा ही खाते थे। अब इसके बाद मेन जो है उनके टूल्स के बारे में बात करते हैं कि उनके टूल्स कैसे होते थे। तो टूल्स की अगर बात करें तो इनके टूल्स अनपॉलिश्ड, रफ, स्टोन और अनड्रेस्ड होते थे। यानी कि ना कोई पॉलिश होता था उस पर, और वो रफ स्टोन यानी कि जो है किसी भी आकार के होते थे। उनका कोई बेसिक जो है एक अच्छा जो है आर्किटेक्चर या एक अच्छा आकार नहीं होता था। जिस आकार का वो पा जाते थे स्टोन, उसी को अपना जो है वो औजार बना लेते थे। और इनके औजार में अगर बात करें तो मेनली जो है हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लेवर्स थे। यानी कि हैंड एक्स मतलब जो हथौड़ा होता है वो बेसिकली इनके हथियार था। चॉपर जो ये जानवरों को जो है फेंक के मारते थे, उसका यूज़ करते थे। क्लीवर्स जो स्किनिंग यानी जानवरों की स्किन को खाल निकालने का जो औजार होता था उसका उपयोग भी जो है ये करते थे। अब इसके बाद इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वार्टजाइट स्टोन का यूज़ करने से इनको क्वार्टजाइट मैन भी कहते हैं। कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन, यानी कि इनको क्वार्टजाइट मैन भी कहते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है क्वार्टजाइट स्टोन का यूज़ ये करते थे। अब इनके विशेषताओं को देखने के बाद हम जो है इनकी
इनके साइट्स को देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जगह पे इनके जो है अवशेष मटेरियल रिमेन्स मिले, जिसके बेसिस पे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनके इतिहास का कंस्ट्रक्शन किया। इसके पहले हम जो है पैलियोलिथिक एज के जो है ईरा के बारे में या टाइम स्पैम के बारे में बात कर लें तो ये लगभग 5 लाख से 10,000 जो है BC यानी बिफोर कॉमन ईरा तक चलता है। अब इनके साइट्स के बारे में हम देखते हैं। इन इंडिया में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जो है पैलियोलिथिक साइट्स थी और उनकी क्या विशेषताएं थी। अगर पहले जो है हम इसके पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो वो भीमबेटका, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, जिसमें केव पेंटिंग पाई गई और यहाँ पे पहला जो है पेंटिंग का अवशेष मिला हुआ है, केव पेंटिंग, जिसमें जो है रंग के रूप में सब्जियों के फलों का उपयोग किया गया है और वहाँ पे जो है हंटिंग, गैदरिंग, फूड गैदरिंग की सीन को दिखाया गया है। यानी कि जो पैलियोलिथिक ह्यूमंस थे उनको जो है पेंटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज था। अब इसके बाद सोन और सोहान रिवर वैली में भी जो है इनके अवशेष मिले हुए हैं। ये आपका इंडस वैली के जो है के आसपास जो है ये आपके रिवर्स जो है मिलती हैं। यानी कि जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी रिलेटेड ये जो है आपकी वैली है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जो है कुछ प्रमाण मिलता है। अब इसके बाद अगर अदर जो है साइट्स की बात करें तो वो वेलन वैली है, जो कि यूपी में है। यहाँ पे भी जो है पैलियोलिथिक ह्यूमंस के या पैलियोलिथिक एज के कुछ रिमेन्स मिले हैं, जिसके आधार पर इसको जो है पैलियोलिथिक साइट्स बताया गया। अब इसके बाद राजस्थान का डिंडवाना, राजस्थान डिंडवाना जो है थार के डेजर्ट के पास है का इलाका है, जहाँ पे जो है पैलियोलिथिक ह्यूमन बींग्स का कुछ अवशेष मिले हुए हैं। अब इसके बाद नर्मदा और तुंगभद्रा जो रिवर हैं उनके भी वैलीज़ में इनका अवशेष मिला है। नेक्स्ट पोटावर प्लेटू, ये साउथ इंडिया का पार्ट है, इसमें जो है आपका जो नर्मदा और तुंगभद्रा ये आपके बेसिकली ये जो है प्लेटू एरियाज़ के जो है साइट हैं, जहाँ पे जो है पैलियोलिथिक ह्यूमन बींग्स के रिमेन्स मिले हुए हैं। और जो पोटावर प्लेटू है ये इंडस और झेलम रिवर के बीच में पाया जाता है, प्लेटू स्थित है, जिसमें जो है पैलियोलिथिक पूरा पाषाणकालीन मानव सभ्यता के कुछ अवशेष मिले और उसी के बेस पे इसको जो है पैलियोलिथिक साइट कहते हैं। तो इन साइट्स के बारे में जो है आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके साइट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि साइट्स के क्वेश्चन भी कभी कभी प्रीलिम्स में जो है वो साइट्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर कोई जो है इनसे रिलेटेड या पैलियोलिथिक कोई भी साइट जो है करंट न्यूज़ में अगर आती है तो पैलियोलिथिक साइट्स या मेसोलिथिक साइट्स या नियोलिथिक साइट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो यानी कि इनके साइट्स और विशेषताओं के बारे में जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
अब इसके बाद अगर इसके लास्ट फेज की बात करें तो इसके लास्ट में जो है होमो सेपियंस का उदय हुआ। यानी अब मेसोलिथिक एज में जो है होमो सेपियंस जो है मानव का की सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पैलियोलिथिक एज को देखने के बाद अब हम मेसोलिथिक एज के मानव की विशेषताओं और उनके साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर मेसोलिथिक के टाइम स्पैन की बात करें तो मेसोलिथिक जो है वो बेसिकली आपका 10,000 टू 6,000 BC तक चला। लगभग 10,000 से 6,000 BC तक इसके टाइम स्पेन को माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट इसको मानते हैं। अगर हम इसके जो है इम्पोर्टेंट विशेषताओं की बात करें तो ये जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के होलोसीन ईरा की घटना है। यानी मेसोलिथिक जो मानव है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, जिसमें जैसे कि हिस्टोरिकल जो है टाइम स्पैन होता है, BC है, CE है, उसी प्रकार जो है जियोलॉजिकल भी टाइम स्केल होता है, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के जो है पृथ्वी की जो है फीचर्स या जियोमॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस हुए या रॉक्स में जो चेंजेस हुए, भूप्रॉपर्टी में जो चेंजेस हुए, उसके आधार पर जो है जियोलॉजिस्ट जो है ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया है, जिसमें मेसोलिथिक एज जो है वो होलोसीन ईरा से जो है वो मिलती है। यानी कि पृथ्वी के एवोल्यूशन के का जो टाइम स्केल है मेसोलिथिक उसके होलोसीन ईरा से रिलेटेड है। अब अगर जो है इसके विशेषता की बात करें इन कालीन मानव की, तो वो जो है हंटर थे, फिशिंग भी करने लगे थे और जो है फूड गैदरर थे। लेटर स्टेज में उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स का जो है डोमेस्टिकेशन भी किया। इस बेसिस पे उनको जो है इस कालीन मानव को हंटर एंड हर्डर कहा जाता है, यानी शिकारी और पशुपालक मानव। पहली विशेषता फीचर्स में हंटर एंड हर्डर, यानी कि वो पशुओं का शिकार भी करते थे, साथ साथ पशुपालन भी करते थे। दूसरी बात, अगर उनके लाइवलीहुड की बात करें तो वो हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग, यानी फूड गैदरिंग, फिशिंग से और एनिमल्स का हंटिंग करके वो अपने जो है जीविकापार्जन या जीवन यापन करते थे। उनका लाइवलीहुड या लाइफ इनके जो है इन सब चीज़ों पे डिपेंड होती थी। इसके बाद दूसरा जो फीचर्स रहा कि इनके जो टूल्स थे उनके साइज़ में रिडक्शन हुआ। यानी कि जो पैलियोलिथिक ह्यूमन बींग्स थे उनके जो टूल्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन इसमें मेसोलिथिक में क्या हुआ कि उनके टूल्स में जो है वो के साइज़ में रिडक्शन हुआ, रिड्यूस साइज ऑफ टूल्स। नेक्स्ट अगर इसके विशेषता की बात करें कि इनके लास्ट फेज में मेसोलिथिक की सभ्यता के लास्ट फेज में जो है
प्लांट का भी कल्टीवेशन इन्होंने स्टार्ट किया। और ये मानव जो थे, इनको जो है रॉक पेंटिंग के बारे में पता था। रॉक पेंटिंग, और इस रॉक पेंटिंग की जो विशेषता का पता हमें जो है सोहागी घाट के एक जो है साइट से पता चलता है कि ये जो है मेसोलिथिक जो ह्यूमन बींग्स थे वो रॉक पेंटिंग को भी जानते थे। फर्स्ट रॉक पेंटिंग साइट वो सोहागी घाट। सोहागी घाट जो है कैमूर हिल यूपी में जो है एक साइट है, जहाँ पे पहला जो है सर्वप्रथम रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। अब इसके बाद इनकी विशेषताओं को देखने के बाद कि वो हंटर और हर्डर थे और उनका जो जीवन था वो हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग पे डिपेंड था, और उनके जो टूल्स थे उनके साइज़ में रिडक्शन हो गया, यानी अब वो माइक्रोलिथ्स का यूज़, छोटे छोटे जो है पत्थरों का जो है उपयोग वो टूल्स के रूप में करने लगे थे, और जो है प्लांट कल्टीवेशन भी करने लगे थे। दूसरी बात वो जो है एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी करने लगे थे, और जो पहला जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया था वो डॉग था, जिसके जो है बरियल्स जो है कुछ मिले हैं, जहाँ पे मालिक के साथ साथ डॉग्स को भी जो है बरीड किया जाता था, यानी उस दफनाया जाता था, जहाँ के अवशेष के आधार पर ये बताया गया कि मेसोलिथिक ह्यूमन बींग्स जो है वो डॉग को सर्वप्रथम जो है डोमेस्टिकेट किए। इसके बाद दे हैव नॉलेज ऑफ रॉक पेंटिंग एंड दिस एविडेंस फर्स्ट सीन एट सोहागी घाट साइट्स कैमूर हिल ऑफ यूपी। कैमूर हिल यूपी में सोहागी घाट साइट है, जहाँ पे वो फर्स्ट पेंटिंग साइट है रॉक पेंटिंग, जिससे ये पता चला कि ये मानव जो है मेसोलिथिक, उसको रॉक पेंटिंग के बारे में पता था। अब इसके जो है विशेषताओं को देखने के बाद हम इनके साइट्स के बारे में देखते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे इनके रिमेन्स मिले हुए हैं। तो पहला जो है भीमबेटका, यहाँ पे जो है मेसोलिथिक ह्यूमन बींग के अवशेष मिले हुए हैं। बेसिकली इनकी जो है रॉक पेंटिंग के अवशेष यहाँ एक पे मिले हुए हैं, जिसके आधार पर मेसोलिथिक ह्यूमन बींग्स का पता लगा। अब इसके बाद दूसरा जो साइट है वो आपका बगोर, जो कि राजस्थान में है, और बीरभानपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद महादहा एमपी। अब इसकी इस साइट की एक विशेषता है कि यहाँ पे जो है बोन आर्टिफैक्ट पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि वो जो मानव मेसोलिथिक था वो आर्टिफैक्ट में बोन का भी जो है यूज़ करते थे, यानी बोन से भी जो है वो टूल्स बनाते थे। नेक्स्ट इसके बाद इनके साइट्स को देखने के बाद अब हम जो है नियोलिथिक ह्यूमन बींग्स की जो है के सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर और उनके साइट्स के बारे में देखते हैं।
अगर नियोलिथिक जो है एज के टाइम स्पेम की बात करें तो वो लगभग 6000 से 3000 ईयर तक माना जाता है। अब नियोलिथिक जो मैन है उसको रिवोल्यूशनरी मैन कहते हैं। क्यों कहते हैं कि बहुत सारे जो है चीज़ों का इन्होंने इन्वेंशन किया, जैसे पहिए का आविष्कार भी जो है इसी काल में हुआ था, पोट्री बनाने की कला का भी आविष्कार इसी काल में हुआ था, और स्पेनिंग और विविंग यानी कटाई और बुनाई की कला का विकास भी जो है इसी काल में हुआ था। हाउस बिल्डिंग भी जो है लोगों ने, इस मानव ने या पुराने पाषाणकालीन मानव ने इसी जो है काल में सीखा था। तो आइए जो है इनके विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि नियोलिथिक जो मैन थे जिनका टाइम स्केल 6000 ईयर से जो है 1000 BCE तक लगभग जो है आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। ये लगभग है, कंफर्म नहीं। वहाँ के रिमेन्स के कार्बन 14 डेटिंग के आधार पे जो है इनका पता लगाया जाता है टाइम स्पैम के बारे में। विभिन्न प्रकार के जो है पुराने टाइम को डिस्क्राइब या उसको पता लगाने के लिए जो है विधियाँ अपनाई जाती हैं, जिसमें कार्बन 14 जो है एक नवीनतम विधि है जिसके आधार पे जो है पुराने समय की चीज़ों के टाइम स्पैम के या टाइम काल के बारे में पता लगाया जाता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये इन्वेंशरी ह्यूमन बींग्स थे, यानी कि इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के इन्वेंशन को अंजाम दिया। जैसे फर्स्ट क्या हुआ, एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग जो है नियोलिथिक से पीरियड से मानव के एज से मानी जाती है। यानी कि जो ये ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने फूड प्रोडक्शन को अब जो है आविष्कार किया, यानी फूड प्रोडक्शन को उन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो है उसकी अगर सभ्यता के की विशेषता के बारे में देखें तो उन्होंने जो है प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स, और ये स्टोन टूल होते कैसे थे, पॉलिश्ड, शाइनिंग, पॉलिश्ड, वेल ड्रेस्ड और शार्प होते थे। यानी कि जैसे जैसे मानव की सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे जो उनके औजार थे उसकी भी जो है विशेषताओं में इंक्रीजमेंट होता गया। जैसे कि आज के मानव की देखें तो समय के बढ़ते बढ़ते जो है विभिन्न प्रकार के हाईली टेक्नोलॉजिकल जो है टूल्स का जो है इन्वेंशन हो रहा है। बहुत सारे जो है ख़तरनाक से ख़तरनाक जो है हथियारों का आविष्कार हो रहा है और बहुत सी मशीनों का आविष्कार हो रहा है जो बहुत ही कम समय में बहुत सारे काम कर दे रही हैं। तो उस समय भी मानव जो है जैसे जैसे उसकी सभ्यता का टाइम जो है बीतता गया वो भी जो है अपने हथियारों में जो है चेंजेस इन्वेंशन जो है टाइम पे करते गए। और नियोलिथिक मानव के जो है टूल्स वेल पॉलिश्ड, वेल ड्रेस्ड और शार्प नुकीले होते थे। नेक्स्ट अगर इनकी विशेषता की भी विकास करें तो इन्वेंशन ऑफ पोट्री, यानी पोट्री मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का आविष्कार जो है नियोलिथिक एज में जो के मानव के द्वारा किया गया। यानी कि अब वो जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख गए। और ये जो है बर्तन होते कैसे थे, ब्लैक बर्निश्ड वेयर, यानी कि जो है वो काले और बर्निश्ड मतलब जो सूखे हुए, यानी कि आग में जो है उसको सुखाते भी थे और इसी के नाम पे जो है उसको ब्लैक बर्निश्ड जो है वेयर कहते थे। यानी
BBW शॉर्ट फॉर्म में। ये जो है विभिन्न पॉटरी के आर्टिफैक्ट का प्रकार है। ग्रे वेयर है, रेड वेयर है, उसी में ब्लैक बर्निश्ड वेयर भी जो है एक पॉटरी आर्टिफैक्ट का या आर्ट का एक प्रकार है, जो कि जिसका आविष्कार नियोलिथिक ह्यूमन बींग्स ने किया था। अब इसके बाद इनके इस विशेषता को देखने के बाद नेक्स्ट जो विशेषता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने जो है विलेज कम्युनिटीज़ को डेवलप किया, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट जो है कम्युनिटीज़ का इमर्जेंस जो है वो नियोलिथिक काल में हुआ था। यानी कि आत्मनिर्भर जो है विलेज ग्राम समुदाय का विकास नियोलिथिक नवपाषाण काल के युग में हुआ था। सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी का आविष्कार जो है नियोलिथिक जो है ह्यूमन बींग्स ने किया था। अब इसके बाद इनके जो हाउसेज होते थे वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर होते थे, यानी वृत्ताकार और आयताकार जो है इनके घर होते थे, और जो हाउस होते थे वो मड के बने होते थे, यानी मिट्टी के घर जो है इनके होते थे। यानी कि इनको जो है ब्रिक्स ईंटों का ज्ञान नहीं था। अब इसके बाद अगर उसके इनके अनादर विशेषता की बात करें तो इनको जो है स्पैनिंग एंड वेविंग, यानी कताई और बुनाई की कला भी जो है इनको आती थी। अब जो है दूसरी जो इनकी विशेषता थी कि इन्होंने जो है डिवीज़न ऑफ लेबर भी किया था। वो मेल फीमेल के आधार पे जो है लेबर का डिवीज़न की भी कला जो है इन्हीं लोगों की दी हुई है। तो अगर हम एट ए ग्लैंस इनकी विशेषताओं को देखें तो फूड प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर का आविष्कार, प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स, और स्टोन टूल्स में पॉलिश्ड, वेल ड्रेस्ड और सॉफ्ट वूल जो है इनके होते थे। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी आर्ट का भी जो इन्वेंशन इन्होंने ही किया था, और सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी का इमरजेंस भी वो नियोलिथिक पीरियड में हुआ था। दूसरी बात जो इनके हाउस होते थे वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर और मिट्टी के बने होते थे, और इनको जो है सिलाई, कताई और बुनाई का भी नॉलेज था इनको, और इनको डिवीज़न ऑफ लेबर का भी नॉलेज था, और जो है सेक्स के बेस पे जो है ये मेल और फीमेल के बेस पे जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर को करते थे। यानी कि एग्रीकल्चर का काम बेसिकली जो है वो फीमेल देखती थी, और शिकार और फूड गैदरिंग का काम जो है वो मेल पर्सन देखता था। अब इसके बाद नियोलिथिक की विशेषता को देखने के बाद हम उसके साइट्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है वो साइट्स हैं नियोलिथिक पीरियड के। अगर साइट की बात करें तो पहली साइट जो है बोर्जा होम, ये कश्मीर में जो है एक नियोलिथिक जो है इम्पोर्टेंट साइट है, जहाँ पे डोमेस्टिक जो है डॉग अपने जो है मालिक के साथ दफनाया गया मिला है।
remains of buried dog with his master, यानी अपने मालिक के साथ दफनाया गया कुत्ते का जो है रिमेन्स बोरजा होम जम्मू कश्मीर में मिला है, जो कि एक नियोलिथिक इम्पॉर्टेंट साइट है। इसके बाद बॉडी हल भी एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, जहाँ पे कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन और फीस्टिंग के जो है रिमेन्स मिले हैं। यानी कि इससे पता ये चलता है कि जो नियोलिथिक ह्यूमन बींग्स थे वो जो है एक साथ मिलकर जो है उत्सवों का भी जो है को मनाते थे और फूड प्रिपरेशन करते थे और एक साथ मिलकर खाते थे। यानी कि कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट जो है इस साइट से मिलता है कि वो एक समुदाय में रहते थे। नेक्स्ट अगर जो है इम्पोर्टेंट साइट की बात करें तो कोल्डी हवा। कोल्डी हवा भी जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है नियोलिथिक साइट है, जो कि बेलन वैली यूपी में बेलन वैली के पास जो है ये कोल्डी हवा साइट्स है। और इस साइट की विशेषता है कि ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक सभी एज के जो है एविडेंस इस साइट पे कोल्डी हवा पे मिलते हैं। दूसरे अगर इम्पोर्टेंट साइट की बात करें तो महागारा में जो है राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिला है। यानी कि सबसे पहले राइस कल्टीवेशन जो फूड प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था नियोलिथिक मानव के द्वारा, उसमें उसका अगर उसके साक्ष्य की बात करें तो महागारा में मिला है, जहाँ पे राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। अब इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट साइट है वो मालवा भी जो है इम्पोर्टेंट साइट है। और इसके बाद नर्मदा वैली, मालवा या जिसको मांडा कहते हैं, भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है। और नर्मदा वैली में भी जो है नियोलिथिक जो है रिमेन्स मिलते हैं। अब इसके बाद इनके साइट्स को देखने के बाद हम जो है चाल्कोलिथिक जो है ह्यूमन बींग्स की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अगर चाल्कोलिथिक एज के टाइम स्पेम की बात करें तो ये लगभग जो है 3000 से 500 BCE तक माना जाता है चाल्कोलिथिक एज का टाइम स्केल या टाइम स्पेन। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इस जो है एज में मेटल और स्टोन का दोनों का उपयोग किया गया। यानी इमर्जेंस ऑफ मेटल वो जो है चाल्कोलिथिक एज में हुआ था, और सबसे पहला जो मेटल था वो कॉपर था। यानी इसके पहले फीचर्स की अगर बात करें तो इमर्जेंस ऑफ मेटल, पहला मेटल का क्या था? कॉपर। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय एंशिएंट ह्यूमन,
तो वो कॉपर जो है पहला मेटल था जो मानव के द्वारा, प्राचीन मानव के द्वारा यूज़ किया गया था। इसके बाद इस युग में जो है ब्रॉन्ज का भी यूज़ किया गया। ब्रॉन्ज मतलब कांसा, टिन और कॉपर को मिला के जो है ब्रॉन्ज बनती है। और इसके अगर ब्रॉन्ज को देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रॉन्ज का यूज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया गया था। अब इसके बाद इस चालकोलिथिक एज की कुछ हड़प्पा सभ्यता के जो साइट्स हैं वो चालकोलिथिक एज के कंटेम्प्रेरी हैं, यानी कि ये जो चालकोलिथिक सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन की सभ्यता थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के जो है के पाए गए रिमेन्स का अध्ययन करने और चालकोलिथिक एज के रिमेन्स का अध्ययन करने पे उनमें सिमिलरिटी पाई जाने की वजह से जो है इसको जो है चालकोलिथिक एज को हड़प्पा कालीन सभ्यता का भी समय कहते हैं। इसके बाद अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के जो है जानवरों का जो है डोमेस्टिकेशन चालकोलिथिक एज में हुआ, जैसे शिप, गोट, काऊ, बुफेलो इत्यादि जो है जानवरों का जो है इन्होंने डोमेस्टिकेशन किया। नेक्स्ट अगर इनकी विशेषता की बात करें तो ये डियर का भी हंटिंग करते थे। और इसके बाद राइस, वीट, मैज़ी, बाजरा इनकी प्रमुख जो है क्या होती थी, फसल होती थी। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। नेक्स्ट अगर इनकी विशेषता की बात करें, यानी कि ये वीट, राइस, बाजरा, मैज़ी जो आज हम खाते हैं उनका जो है कल्टीवेशन चालकोलिथिक एज में भी होता था। लेकिन नियोलिथिक जो है मानव से ये थोड़ा आधुनिक थे, इनके हथियार भी जो है नियोलिथिक जो है ह्यूमन बींग से आधुनिक हुए थे। मेटल के हथियार जो है वो ब्रॉन्ज या कॉपर के भी बनने लगे थे। नेक्स्ट इसके बाद इनकी जो पोटरी थी, मिट्टी के जो बर्तन होते थे ब्लैक एंड रेड वेयर होते थे। यानी BRW ये शॉर्ट फॉर्म है। ब्लैक एंड रेड वेयर जो है इनकी पॉटरी जो है वो होती थी। इसके बाद जो इनके हाउसेस होते थे वो मड ब्रिक्स के होते थे। यानी कुछ अगर हड़प्पा कालीन चालकोलिथिक अगर सभ्यता की बात करें तो उसमें जो है मिट्टी के ईंटों के घर जो है घर बने होते थे। यानी चालकोलिथिक जो ह्यूमन बींग्स के हाउस होते थे वो मिट्टी के ईंटों के बने होते थे। और इसके बाद साथ ही साथ जो है ये भोजन जो है अपना जो है पॉटरी जो होती थी ब्लैक एंड रेड वेयर उसमें जो है कुक करने का काम करते थे, भोजन और खाने का काम उसी में करते थे। साथ ही साथ जो फूड प्रोडक्शन होता था उसको जो है प्रिजर्व करने का के लिए भी जो है वो मिट्टी के जो है पॉटरी को जो है यूज़ करते थे। उनको बड़े बड़े जो है मिट्टी के बर्तनों को बना के उसमें जो है क्रॉप्स के जो प्रोडक्शन होता था उसको रखते थे फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट इनकी विशेषता को अगर देखें वो मदर गॉडेस का भी एविडेंस मिला है। यानी कि ये लोग जो है मातृ देवी की भी पूजा करते थे। टेराकोटा
पेंटिंग, यानी कि टेराकोटा पेंटिंग भी जो है इनको पता थी। टेराकोटा पेंटिंग को जो है आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हाल ही में जो है गोरखपुर के टेराकोटिक पेंटिंग को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि टेराकोटा पेंटिंग के भी बारे में। तो जो चाल्कोलिथिक मैन थे वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जो कि एक टेराकोटिक पेंटिंग का विशिष्ट उदाहरण था। दूसरी बात जो है बुल जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड और पूजनीय था इनके समय। क्यों? क्योंकि सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट, यानी धार्मिक कार्यों के लिए बुल जो है वो चाल्कोलिथिक मैन का क्या था, एक सिंबल था। और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो मालवा में, राजस्थान, कुछ रिमेन्स मिले हैं टेराकोटा के, जिसमें बुल्स की प्रधानता है। इसका मतलब जो है कि जो बुल होता था वो बहुत ही रिस्पेक्टेड जो है एनिमल इनके टाइम में माना जाता था। इसके बाद ये फॉन्ड ऑफ डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंट्स, यानी ये आभूषणों और सजावट के भी क्या थे, शौकीन थे। और इनका जो ऑर्नामेंट होता था वो स्टोन का होता था, या बोन का होता था, या मेटल के होते थे, ब्रोंज या कॉपर के। तो ये डेकोरेशन को भी जानते थे और ऑर्नामेंट को भी ये पसंद करते थे। नेक्स्ट इसके बाद अगर इनकी विशेषता की बात करें तो कॉपर का नॉलेज था इनको, तो ये जो है बेस्ट कॉपर स्मिथ भी थे। नेक्स्ट अगर इसकी विशेषता की बात करें, इनको जो है कॉपर स्मेल्टिंग का भी आर्ट पता था। यानी कि कॉपर स्मेल्टिंग और के आर्ट के बारे में पता था इनको, साथ ही साथ ये वेल जो है बेस्ट जो है कॉपर स्मिथ भी थे। जैसे गोल्ड स्मिथ होता है, आयरन स्मिथ होता है, वैसे ये जो है वेल कॉपर स्मिथ थे। और इनके समय जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी शायद बहुत ज़्यादा रही होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे बरियल्स मिले हैं ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को जो है दफनाया गया है। इसका मतलब ये है कि उस समय में चाल्कोलिथिक ह्यूमन बींग्स के समय में हाई मोर्टेलिटी रेट था, यानी बच्चों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी। अब इसके बाद इसकी ये सारी विशेषता थी। दूसरी विशेषता एक और है कि इनको स्पिनिंग यानी कताई बुनाई की कला का भी ज्ञान था। नो स्पिनिंग एंड वेविंग। अब इसकी विशेषता को देखने के बाद हम इनके इम्पोर्टेंट जो है साइट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट साइट जो है इंडिया में इनकी हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंट साइट की बात करें तो नवादी टोली, पहली जो है इम्पोर्टेंट साइट थी। इसके बाद दैमाबाद, ये दूसरी इम्पोर्टेंट साइट थी। और दैमाबाद जो है लार्जेस्ट जॉर्वी कल्चरल साइट थी। अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट की अगर बात करें
तो वो आपकी जो है सोनगांव। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट साइट थी वो मालवा। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है इनकी साइट हैं जहाँ पे विभिन्न जो है इनके रिमेन्स मिले थे। तो ये हमारा स्टोन एज के मानव के सभ्यता की विशेषताएं और उनके विभिन्न जो है महत्वपूर्ण रिमेन्स अवशेष स्थल थे, जिनके आधार पर जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी सभ्यता के ऐतिहासिक जो है पक्षों को तैयार किया, कंस्ट्रक्ट किया। धन्यवाद।